तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, ये एक ऐसा गद्यांश है जो पिछले वर्ष 2024 के पेपर में देख सकते हो। ये आपका 2024 का पेपर है जिसमें गद्यांश में पूछा गया था। ठीक है, एकदम हट के गद्यांश पेपर में दे दिया गया था। देख सकते हो, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। ठीक है, ये एक ऐसा गद्यांश है जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज थे कि किस पाठ का लिया गया। ठीक है, देखो इसी टाइप से एग्जामिनर महत्वपूर्ण कुछ अलग देता है। ठीक है, ज्यादातर आपको पता है अशोक के फूल से पूछा जाता है और आपका निंदा रस से पूछा जाता है और राष्ट्र के स्वरूप से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का भी मन हो जाता है और वो एकदम अलग हट के दे देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मस्त तैयारी रखनी। इसलिए इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जितने महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश और आपके आवेदन पत्र, जितने टॉपिक है सभी को मस्त तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, आपसे कहा भी था मस्त तैयारी होगी 24 फरवरी की। आपकी डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की भी प्लेलिस्ट है, वहां पे भी हमने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक कराए हुए। ठीक है, तो आज का जो गद्यांश है बहुत ही अच्छा गद्यांश है और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी देख सकते हो, ये है, इसी पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को सबको लास्ट तक देखना है। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। आपसे कह रहे हैं हिंदी की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आप जाके देखो, आपको वीडियो मिल जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, आपसे अगर बात करें हिंदी के पेपर में तीसरे प्रश्न पे आपसे गद्यांश पूछा जाता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इस वाले गद्यांश को हमने इसके पहले वाले वीडियो पे हल करा दिया था, जिसने नहीं देखा जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको पता, इतना तो सबको पता होगा कि 2 गद्यांश पेपर में आते हैं 10 नंबर पे, जिसमें से एक ही गद्यांश करना होता है। ठीक है, तो ये वाला गद्यांश हमने इसके पहले वाले वीडियो पे देख लिया था। आज हम इसका जो अथवा वाला गद्यांश है, ये वाला, इसको देखने वाले। ठीक है, देखो 2 में से करना एक ही होता है क्योंकि बीच में अथवा लिखा होता है, चाहे पहला कर लो या दूसरा कर लो। तो आज हम आपको दूसरा वाला करके दिखाएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम हट के पेपर में पूछा गया था 2024 के, तो इसलिए अच्छे से इसको समझना। ठीक है, क्योंकि पेपर में आते हैं इस टाइप के। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको कैसे हल करना है। तो जब भी एक चीज ध्यान दो, जब भी पेपर में गद्यांश या पद्यांश कुछ भी पूछा जाए, सबसे पहले उसको ध्यान से 1-2 बार पढ़ो, जिससे आपको पता चले कि किस पार्ट से लिया गया। ठीक है, तो पढ़ते ही से देखो, यहाँ पे कहा, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी को उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। मतलब ये गद्यांश था। ज्यादातर स्टूडेंट की बात करें, ज्यादातर स्टूडेंट 2024 का पिछले साल का पेपर हुआ था, जितने लोग हमारे पास भी आए थे उन्होंने भी यही बताया कि भैया ये गद्यांश किस पार्ट से दिया गया। ज्यादातर लोग इसे नहीं पहचान पाए थे। ठीक है, क्योंकि एकदम हट के पूछ लिया गया था। मतलब ज्यादातर उनको पता था, राष्ट्र का स्वरूप अच्छे से पढ़ के गए थे। ठीक है, अशोक का फूल वाला पढ़ गए थे, निंदा रस पढ़ गए थे, लेकिन ये आपका पूछ लिया गया था किस पार्ट से, रॉबर्ट नरसिंह होम से, जिसके लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। तो इसलिए आपको जितने महत्वपूर्ण सबको देख के जाना है, जिससे किसी भी पार्ट से ले ले एग्जामिनर तो आप कर सको। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी घुमा देता है पेपर में, सब बच्चे मतलब जो पढ़े होगा अच्छे से वही कर पाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको इसे पहचानना किस पार्ट से लिया गया, रॉबर्ट नरसिंह होम में से, और इसके लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो 5 प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखो। तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नरसिंह होम में और लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो इस टाइप से। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। जितने में रेखा खींची हुई है यहाँ से, मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप यहाँ तक। ठीक है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। फिर तीसरा है, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत स्वरूप देखा था। तो इसका आंसर आपको इसी से ढूंढना है, इसी गद्यांश से। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर है उपर्युक्त गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य निहित है। उद्देश्य आपको बताना है कि लेखक का क्या उद्देश्य निहित है। 5वां प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस गद्य विधा का प्रयोग किया। इसमें कौन सी विधा है, इस मतलब जो रॉबर्ट नरसिंह होम में था, इसकी विधा कौन सी, ये आपको बताना है, इस गद्यांश की विधा कौन सी। ठीक है, तो मस्त तरीके से समझते हैं। तो 5 प्रश्नों को उत्तर किए जाए आप। ठीक है, तो देखो बोर्ड एग्जाम कॉपी पे जब आपको हल करना है, सबसे पहला काम, आपके पास इतना तो पता आपको क्या क्या पेपर में ले जाना है। सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और जो आपकी स्केल होती पटरी, इतनी चीजें सबके पास होनी चाहिए। आप इसके बाद बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सबसे पहला काम आपको पता है, ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से 2 लाइन इधर साइड पे खींच लोगे। ठीक है, इसके बाद तीसरे प्रश्न पे गद्यांश पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिख दो प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे संकेत आपको लिखना है। संकेत में क्या करना है, देखो संकेत जरूर लिखना, संकेत भूल जाओगे तो
तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि संकेत ही तो महत्वपूर्ण है। अब बिना संकेत के लिखोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस वाले गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दिए, क्योंकि दो गद्यांश होते हैं। आप मान लो पता नहीं, उसको क्या पता कि पहला कर रहे हो कि दूसरा, तो संकेत लिख दोगे तो उसको पता चल जाएगा आपने कौन सा गद्यांश यहाँ हल किया है। संकेत में देखा उसने मैंने बहुतों को रूप, मतलब आपने ये वाला गद्यांश हल किया, वो तुरंत समझ गया। और संकेत लिखना कैसे? संकेत में जैसे ये गद्यांश आप हल कर रहे हो तो इसके एक दो शब्द शुरुआत के, जैसे मैंने बहुतों को, फिर डैश डैश कर देना, लास्ट के सुरक्षित रहे, जिससे मतलब शुरुआत के एक दो अक्षर, लास्ट के एक दो अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने शुरुआत के एक दो अक्षर लिखे, मैंने बहुतों को रूप, डैश डैश करके लास्ट के सुरक्षित रहे। ठीक है, इस टाइप से कर दिया। 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्न के अगर एग्जाम में उत्तर मतलब लिखते हो तो ट्रिक से लिखो, बना बना के लिखो, जिससे एग्जामिनर फुल नंबर दे। ठीक है, तो वो तरीका अब आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, उत्तर नंबर 1। ठीक है, आपसे यहाँ पे पहले प्रश्न पे पूछा गया है, कहा गया ये कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखो। ठीक है, पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाठ का नाम। ठीक है, हेडिंग लगी पाठ का नाम। ठीक है, पाठ के नाम आपको हमने बताया किस पाठ से ले गए, रॉबर्ट नरसिंह होम में, तो यहाँ पे हमने लिखा रॉबर्ट नरसिंह होम में। फिर लेखक का नाम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब आपको इतना ही नहीं छोड़ देना, पाठ का नाम लेखक का नाम लिख के आपको कुछ अपनी ट्रिक लगानी है, जिससे एग्जामिनर खुश होकर अच्छे नंबर दे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, संदर्भ भी लिख देना है। संदर्भ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को 2 लाइन में लिखना है मस्त तरीके से। इसे लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ बच्चे में कुछ बात है, मतलब उसने अपना भी दिमाग लगाया। ठीक है, तो इसलिए वो खुश होकर अच्छे नंबर आपको देगा, क्योंकि 10 में सबको 10 थोड़ी नहीं मिलते यार। आपको पता है टॉपर एक बनता है और तो सभी एवरेज रह जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका ट्रिक अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए अपना दिमाग जरूर लगाओ। ठीक है, तो संदर्भ यहाँ पे लिख सकते हो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रॉबर्ट नरसिंह होम में नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक का नाम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। इतना लिख देते हो, उसको लगेगा हाँ बात है, लड़के में तुरंत 2 नंबर फट से इस प्रश्न के मिल गए। दूसरा प्रश्न यहाँ पे था रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो व्याख्या आपको रेखांकित अंश कौन सा था, यहाँ से, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी को उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ये है। ठीक है, देखो अगर इतना अर्थ लिखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे शुरुआत से पहले देखना होगा। यहाँ पे कहा गया मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। यहाँ से इसका अर्थ पूरा निकलेगा। तो देखो सबसे पहले जब रेखांकित अंश की व्याख्या हम करेंगे तो सबसे पहली लाइन लिखेंगे लेखक कहते हैं कि। ठीक है, क्योंकि इतना लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि। पहले हेडिंग लगा लेना रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर लिखना प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि उन्होंने अनेक व्यक्तियों को रूप और सौंदर्य के माध्यम से प्रसिद्धि पाते हुए देखा। यहाँ पे कहा गया था ना कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। मतलब लेखक कहते हैं कि मैंने बहुतों को रूप से और बहुतों को धन से और बहुतों को गुणों से प्रसिद्धि प्राप्त करते देखा था। ठीक है, ये चीज कहा गया। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि उन्होंने अनेक व्यक्तियों को रूप और सौंदर्य के माध्यम से प्रसिद्धि पाते हुए देखा है। ठीक है, जबकि कुछ लोग धन अथवा अपने गुणों के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, किंतु आज उन्होंने अद्भुत स्थिति देखी। उन्होंने इस जगत में मानवता के लिए स्वयं को अर्पित करके श्रद्धा प्राप्त करने का विचित्र और मनोहारी दृश्य देखा है। समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत और सुकोमल स्वरूप उन्हें आज ही दिखाई दिया। यहाँ पे देखो कहा गया ना कि समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत स्वरूप उन्हें आज ही अपनी आंखों से दिखाई दिया। ठीक है, कि कोई अपनी पीड़ा से और किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ठीक है, ये चीज कहा गया ना, तो वही इसका अर्थ है कि पहले लिखा गया प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि उन्होंने अनेक व्यक्तियों को रूप और सौंदर्य के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त देखा और कुछ लोगों को उन्होंने देखा कि धन से भी प्राप्त कर लेते प्रसिद्धि और गुणों से भी। ठीक है, तो कहा गया और जबकि कुछ लोग धन अथवा अपने गुणों के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते, किंतु आज उन्होंने अद्भुत स्थिति देखी। कहा गया ना यहाँ पे ये कहा गया ये देखा था, पर मानवता के आंगन के समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा। ठीक है, आज ही अपनी आंखों से देखा। तो वही कहा गया कि जबकि कुछ लोग धन अथवा अपने गुणों के माध्यम से सब कुछ बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते, किंतु आज उन्होंने एक अद्भुत स्थिति देखी। उन्होंने इस जगत में मानवता के लिए स्वयं को अर्पित करके श्रद्धा प्राप्त करने का विचित्र और मनोहारी दृश्य देखा। समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत और कोमल स्वरूप उन्हें आज ही दिखाई दिया। इस टाइप से आपको इसी गद्यांश से शब्द उठा के बना के इसका उत्तर लिखना है। ठीक है,
आप जरूरी नहीं इतना ही लिखा जाए, आप अपने शब्द जोड़ सकते हो कि लेखक ये कहते हैं, लेखक वो कहते हैं, मतलब एक दो लाइन चाहो तो बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो किताबी भाषा कभी ना रटना, ना हमारी बात रटना, आपको यही से इसका अर्थ समझ के अपनी भाषा में बना बना के यहाँ पे लिखना है। बस इतना लिखना, प्रस्तुत गद्यांश लेखक कहते हैं, जो आप लिखोगे वही सही। ठीक है, बस इसी के बारे में लिखना, उल्टा पुल्टा ना लिख देना, गाना ना। ठीक है, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो इस टाइप से रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत स्वरूप देखा। यहाँ पे उत्तर इसका देख लो, पढ़ लो, इनके उत्तर यही से मिलेंगे। ठीक है, कहा गया कि लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत स्वरूप देखा, तो यहाँ से कहा गया ये देखो, मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा। क्या देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। यहाँ से की से इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का मतलब एक ऐसा स्वरूप देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। यही से इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तो हमने यहाँ से लिखा, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत स्वरूप अपनी आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना। आप चाहो तो इतना लिखने के बाद एक दो लाइन बना सकते हो कि अर्थात यहाँ पे लेखक ये कहते हैं, इस टाइप से एक दो शब्द बना सकते हो। ठीक है, मतलब एक दो लाइन बना सकते हो जिससे एग्जामिनर को अच्छा लगे और वो तुरंत आपको अच्छे नंबर दे। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न क्या था कि उपर्युक्त गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य निहित है। तो अगर आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा, रॉबर्ट नर्सिंग होम में वाला पाठ, तो आपको पता है इसमें लेखक जो है उसका उद्देश्य यही था कि मतलब वो मदर टेरेसा जी के बारे में बता रहा था, मदर टेरेसा जी के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे उत्तर लिखा भी है इसका कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि मदर टेरेसा की भांति लोगों को अपना प्यार दुखी व्यक्तियों को समर्पित कर देना चाहिए। मतलब जो जैसे मदर टेरेसा जी थी, उन्होंने क्या किया था, अपना मतलब अपना जो प्यार था उसे दुखी व्यक्तियों को समर्पित कर दिया था, वैसे ही हमें उनकी ही तरह अपना प्यार दुखी व्यक्तियों को समर्पित कर देना चाहिए। तो ये इस चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ का यही लेखक का उद्देश्य लेखक बताना चाह रहा है। ठीक है, तो उद्देश्य आप तभी समझ पाओगे जब आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस गद्य विधा का प्रयोग किया, किस गद्य विधा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने इसका भी उत्तर आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखोगे पांचवें प्रश्न का उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने रेखा चित्र गद्य विधा का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ पे कौन सी गद्य विधा है जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस विधा से ली, मतलब इसकी गद्य विधा कौन सी है, रेखा चित्र विधा का है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से पूछा गया था प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस गद्य विधा का प्रयोग किया है, रेखा चित्र गद्य विधा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस टाइप से इसके पांचों प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं। पांचवें का ये रेखा चित्र विधा और इसके ये चारों प्रश्नों के उत्तर ये थे। ठीक है, इस टाइप से अगर आप लिखते हो तो 10 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि दो दो लाइन का हमने लिखा तो इतना ही लिखो, आप अगर पूछा जाता है तो एक दो लाइन अपने शब्दों में बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना कि बहुत बड़ा लिखना भी नहीं होता। ठीक है, कि बहुत बड़ा लिख दो, 2 नंबर मिल जाए इतना लिखो बस। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। तो आशा करते हैं आज ये गद्यांश सबको समझ में आओगा, इंपॉर्टेंट गद्यांश था, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आओगा। तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लेना और जो लोग नया सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चलिए आपकी क्लास 12 और 2024 मतलब जो आपका 24 फरवरी को पेपर होने वाला है उस पर हम लोग मस्त नंबर भी लेके आएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना हिंदी की।